हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हिंदी में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे क्षितिज पाठ्य पुस्तक से। चैप्टर 2 हमारा पार्ट 2 क्या था? तुलसीदास। इस चैप्टर को 3 जो पद थे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों पदों को पढ़ चुके हैं। तुलसीदास जी के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। और ये पोएम किस आधार पर है? रामचरितमानस से लिया गया, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। और हमारा जो 3 पद है उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तीनों पदों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम चौथे पद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चौथा पद क्या है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू, कुटिलू कालबस निज कुल घालकू। कौशिक का अर्थ क्या है? यहाँ पे कौशिक का अर्थ विश्वामित्र, यानी कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। ठीक है, तो परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ठीक है, क्या कहते हैं कि कौशिक यानी विश्वामित्र, यह बालक जो है यानी लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल भी है। कुटिलू कालबस निज कुल घालकू, यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। काल बस यानी मौत के वश में, यानी काल का वश होकर अपने कुल का ही यह घातक बन रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानु वंश का क्या अर्थ है? सूर्य वंश, यानी भानु वंश सूर्य वंश कहा जा रहा है। राम जी और लक्ष्मण क्या सूर्य वंश के थे। और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, तो क्या कहता है? भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यानी यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यानी सूर्य वंश के होकर ये चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? लक्ष्मण के बारे में बोल रहा है कि ये पूरी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। निरंकुशु का अर्थ होता है उद्दंड, अबुधु का अर्थ होता है मूर्ख और असंकु का मतलब होता है निडर। यानी लक्ष्मण जो है पूरी तरह से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है? कालक वलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि परशुराम जी कहते हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं क्षण भर में ही इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। मैंने अर्थ क्या है कि मैं कह देता हूँ, इस बाद में मुझे कोई दोष मत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तुम्हा हटकहु जो चहु उबाड़ा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यानी विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। प्रतापु बलु रोसु हमारा, हमारा प्रताप, हमारा बल, इसे बता दो कि हम क्या है और इसे रोक लो। ठीक है, इसके बाद क्या लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पाड़ा। यानी लक्ष्मण क्या कहते हैं? हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। लक्ष्मण क्या कहते हैं मुनि परशुराम से कि आपके रहते हुए आपके बारे में कोई और क्या बतलाएगा, आप तो खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, बाढ़ अनेक भांति बहु बढ़नी। यानी क्या कहता है कि आपने जो है अपने ही मुंह से अपनी करके अनेक बार बहुत प्रकार से कही। अपने बारे में बहुत सारी बातें तो आपने खुद से ही कर ली है, दूसरा आपके बारे में क्या बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नहीं संतोषु तू पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुख सहू। इतने पर भी संतोष न हुआ हो, इतने पर भी अगर आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख सहन न कीजिए, यानी अपने गुस्से को रोक कर बेकार का दुख सहन आप मत कीजिए। नेक्स्ट क्या है? वीर व्रती तुम्ह धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावहु शोभा। यानी क्या कहता है? वीर व्रती का अर्थ क्या होता है? वीरता के मार्ग पर चलने वाला, यानी जो वीरता के मार्ग पर चलता है उसे वीर व्रती कहा गया है। और अछोभा का मतलब होता है अक्रोधी, जिसे गुस्सा ना आए। यानी कि
कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। सूरवीर युद्ध में क्या करते हैं? सूरवीर युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूर समर करनी करही कहीं न जानवी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। यानी क्या कहते हैं कि वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं। सूरवीर क्या करते हैं? युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप का डिंग हाका करते हैं। शत्रु ही क्या करते हैं? जब उनके सामने युद्ध में कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप का डिंग हाका करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बाड़ बाड़ मोही लागी बोलावा। यानी लक्ष्मण और परशुराम से कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो, यानी मृत्यु को आप जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेयु कर घोड़ा। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग्य वचन सुनते ही परशुराम क्या करते हैं? अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लेते हैं। यानी जो उनका भयंकर फरसा था उसको वो सीधा कर लेते हैं लक्ष्मण का ये बात सुनकर, कठोर वचन सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालको बध जोगू। और बोलते हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दे, अब हम इसका वध करेंगे तो कोई मुझे इस बालक के वध के लिए दोष ना दे। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। ये जो कटु वचन बोला इसके लिए ये बालक क्या है? वध के योग्य है। बध जोगू का अर्थ है वध करने के योग्य। ठीक है, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भा साँचा। क्या है? बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने मैं बालक समझकर बहुत समय तक इसे बचाता रहा कि बच्चा है मैं छोड़ देता हूँ, परंतु अब तो ये सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है, अब मैं इसे मार ही डालूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जो है ये बात को बिगड़ता हुआ देखकर कहते हैं परशुराम से कि परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते हैं। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, यानी बच्चों के दोष गुण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए इसे क्षमा कर दे। खड़ कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम बोले विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। यानी अपराधी गुरु द्रोही, गुरु को अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और बार बार मेरे बातों का जवाब भी दे रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इतना होने पर भी जो है मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। ये कौन कहता है? परशुराम जी। किससे? विश्वामित्र से, कि इतना सुनने के बावजूद मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, वरना मैं इसे मार डालता। न त येही काटी कुठार कठोरे, गुड़ही उड़ीन हो तू श्रम थोड़े। यानी नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुड़ुड़ीन से उड़ीन हो गया होता है। यानी थोड़ा सा ही मुझे परिश्रम लगता है इसे मारने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझे, अयमय खाण न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहा देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है। हरी अरे यानी हरा ही हरा सूझ रहा है।
अर्थात क्या कह रहे हैं, वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण जो है राम लक्ष्मण को भी वे सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं। क्या, और बहुत सारे क्षत्रियों को हरा चुके हैं परशुराम जी, इसलिए उन्हें लग रहा है कि राम लक्ष्मण भी सामान्य ही क्षत्रिय है जिन्हें वे आसानी से मार डाल सकते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने जो है गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है। ठीक है, क्या है, लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है जिसे वे गन्ने के रस से बनी खाड़ समझ रहे हैं। अर्थात क्या अर्थ है इसका, कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी इन अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यानी लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, हे मुनि आपके शील स्वभाव, क्या कहते हैं, हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, माता पितहि उड़िन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। यानी आप जो है अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उड़ीन हो चुके हैं, अब आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा है। यानी माता पिता का ऋण आप उड़ीन हो चुके हैं, अब आप पे किसका ऋण बचा है, सिर्फ और सिर्फ गुरु का। उड़ीन का अर्थ होता है ऋण से मुक्त होना, यानी कर्ज चुका देना। यानी माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं, अब आप पर सिर्फ गुरु का ही ऋण है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। उसे उतारने की चिंता जो है आपके मन में है, वह शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं, यानी मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक है, मुझे मारकर आप गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, यानी बहुत दिन हो गया है, गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत हो गया होगा, यानी आप मुझे मारकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आनीय व्यवहरी आ बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। ठीक है, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। यानी व्यवहरिया का अर्थ क्या होता है, हिसाब किताब करने वाला, यानी किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं जो है अपनी थैली खोलकर तुरंत ही सारी धनराशि चुका दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के मुंह से यह कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। फिर से क्या हुआ कि लक्ष्मण जो ये कटु वचन बोला, फिर से परशुराम जी अपना फरसा साध लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। ठीक है, हाय हाय सब सभा पुकारा, यानी पूरे सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगु बड़ परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण फिर कहते हैं कि भृगुवर परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। यानी लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बार बार ये सोच रहा हूँ कि लड़ाई ना हो, लड़ने से बच रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे बार बार ही अपना फरसा ही दिखा रहे हैं। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घड़ी के बाढ़े। यानी ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। यानी कि आपको जो है कभी भी पराक्रमी राजाओं से, कभी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। यानी कभी भी इस तरह के पराक्रमी वीर आपके सामने आए नहीं हैं, इसीलिए आप अपने घर में ही जो है अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवाड़े। यह सुनते ही सभा में जितने उपस्थित लोग हैं
अनुचित है कहने लगे। अनुचित कहीं सबू लोगू पुकारे, सारे लोग जो है अनुचित कहकर पुकारने लगे। और राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से क्या किया, मना कर दिया। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, रघुपति यानी राम ने जो है अधिक बोलने से लक्ष्मण को मना किया। लखन उतर आहुति सरसी भृगु बड़ कोपू कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार क्या होता है, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे, वे और आग में घी डालने का काम कर रहा था लक्ष्मण का उत्तर। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। इसी आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जो है जल के समान शीतल वचन बोले। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी इस आग को बढ़ता देखकर रामचंद्र जी क्या किए, शीतल जल के समान शीतल वचन बोले ताकि ये विवाद समाप्त हो जाए। क्या बोले ये हमारे बुक में नहीं है, हमें इस पर ध्यान भी नहीं देना, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। यही तक पढ़ना है कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, क्या बातचीत हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो इस सारे पदों से जो है क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, जैसा कि पिछले सूरदास में बनाया था उसी तरह का क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको ये क्वेश्चन यानी बुक के क्वेश्चन के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेंगे आपको बाकी के पदों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, बुक जितना क्वेश्चन है बुक में यानी हमारा चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है और बाकी पदों से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ये आपको हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्नों उत्तर अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के फुल डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।